अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, दिनांक 14 अक्टूबर 2020 यानी कि 14/10/2020। विषयांक निबंध लेखन। आज हम नया निबंध लिखेंगे। कौन सा निबंध लिखेंगे? मेरा गांव। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपनी निबंध की कॉपी निकालिए और उसमें अनुक्रमणिका निकालिए। अपनी निबंध की कॉपी और अनुक्रमणिका निकालिए। अनुक्रमणिका में सबसे पहले क्रम में 6 नंबर लिखिए। क्रम में 6 नंबर लिखिए। दिनांक लिखिए 14/10/2020। दिनांक कौन सी लिखेंगे? 14/10/2020। और विषय में लिखेंगे मेरा गांव। विषय में मेरा गांव लिख लिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? निबंध लिखने से पहले नए पेज पे जाएंगे जहां हमारे पास 2 पेज है, एक दायां और एक बायां। हर बार की तरह हम दाएं पेज पर नहीं लिखेंगे, बाएं पर हेडिंग में लिखिए मेरा गांव। आप हेडिंग में क्या लिखेंगे? मेरा गांव लिखा। और बाजू में क्या लिखेंगे? तारीख लिखेंगे 14/10/2020। लिख लिया। अब हम निबंध लिखने की शुरुआत करेंगे। निबंध लिखने की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से दोहरा दूं, आपको बिल्कुल शांति से सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए लिखना है और एक एक लिटी छोड़कर लिखना है। फिर से एक एक लिटी छोड़कर सुंदर स्वच्छ अक्षरों में लिखना है। तो चलिए आप मेरे साथ साथ लिखिए। सबसे पहले हम फकरा बनाएंगे, यानी क्या करेंगे? पहली लिटी में आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ लिखिए। मेरे गांव का नाम रामपुर है। मेरे गांव का नाम रामपुर है। पूर्ण विराम। आगे मेरे गांव की आबादी करीब 600 है। पूर्ण विराम। यानी कि मेरे गांव का नाम रामपुर है और रामपुर में 600 लोगों की आबादी है। मेरे गांव में अधिकतर किसान रहते हैं। पूर्ण विराम। यानी मेरे गांव में ज्यादातर सब किसान। अल्प विराम लुहार, अल्प विराम बढ़ई, अल्प विराम दर्जी, अल्प विराम धोबी आदि भी रहते हैं। पूर्ण विराम। हर जगह आपको जोड़नी का ध्यान रखते हुए लिखना है। अल्प विराम बराबर कीजिए, जोड़नी ठीक से लिखिए। आगे लिखिए। सब लोग आपस में हिल मिलकर प्रेम से रहते हैं। पूर्ण विराम। फिर से पूरा फकरा दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिए। अगर बाकी है तो लिख लीजिए। मेरे गांव का नाम रामपुर है। मेरे गांव की आबादी 600 है। मेरे गांव में अधिकतर किसान रहते हैं।
किसानों के अलावा गांव में बनिया, अल्पविराम लुहार, अल्पविराम बढ़ई, अल्पविराम दर्जी, अल्पविराम धोबी आदि भी रहते हैं। सब लोग आपस में हिल मिलकर प्रेम से रहते हैं। पूर्ण विराम। हमारा यह फकरा यहीं पे पूरा होता है। अब हम दूसरे फकरे की ओर जाएंगे। दूसरा फकरा लिखने से पहले हम आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। लिखिए, गांव में गाय, अल्पविराम भैंस, अल्पविराम बकरी, अल्पविराम कुत्ता, बैल, अल्पविराम घोड़ा आदि अनेक पालतू पशु हैं। फिर से गांव में गाय, अल्पविराम भैंस, अल्पविराम बकरी, अल्पविराम कुत्ता, अल्पविराम बैल, अल्पविराम घोड़ा आदि अनेक पालतू पशु हैं। पूर्ण विराम। आगे लिखिए, गांव में एक छोटा सा बाजार है। पूर्ण विराम। गांव में एक पाठशाला और छोटा सा अस्पताल भी है। पूर्ण विराम। गांव वालों के झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायत करती है। पूर्ण विराम। यानी गांव में गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, बैल, घोड़ा आदि पालतू पशु भी है। गांव में एक छोटा सा बाजार है और पंचायत है जो लोगों के झगड़ों का निपटारा करती है, यानी लोगों के झगड़ों को निपटाती है। आगे लिखिए, लिटी छोड़कर सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए लिखिएगा। गांव के बाहर पीपल का एक बड़ा पेड़ है। पीपल का बड़ा एक पेड़ है। पूर्ण विराम। उसके नीचे भगवान शिव का मंदिर है। पूर्ण विराम। यह फकरा भी हमारा यहीं पे पूर्ण होता है। आपको सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़ने का ध्यान रखते हुए लिखना है। अब हम नए फकरे की ओर जाएंगे। नया फकरा लिखने से पहले एक लिटी छोड़ेंगे और हर लिटी के बाद भी एक लिटी छोड़ेंगे, यानी कि हम एक एक लिटी छोड़कर सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए लिखेंगे और फकरा बनाएंगे, यानी कि फकरे की पहली लिटी में आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलो लिखो मेरे साथ। मेरे गांव की जलवायु अच्छी है, यानी मेरे गांव की हवा अच्छी है। कैसी है? स्वस्थ और प्रदूषण रहित है। इसलिए गांव के सभी लोगों स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यानी मेरे गांव में ज्यादा प्रदूषण नहीं है। मेरे गांव की जलवायु यानी हवा, वातावरण अच्छा है, जिसकी वजह से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
और गांव में लोग सुखी है, पूर्ण विराम, और गांव में लोग सुखी है। मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है, पूर्ण विराम। मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है। मेरे गांव में सब लोग सुखी हैं और मुझे मेरा गांव बहुत प्यारा है, पूर्ण विराम। यह फकरा भी यहीं पे पूर्ण होता है और हमारा निबंध भी यहीं पे पूर्ण होता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा और आपने अपनी निबंध की कॉपी में अच्छे से लिखा भी होगा। अगर आपकी निबंध की कॉपी में लिखना रह गया है तो आप आगे से फिर से दोहरा कर लिख सकते हैं। आपको यह निबंध अपनी हिंदी की कॉपी में भी एक बार लिखना है। एक बार निबंध की कॉपी में और एक बार हिंदी की कॉपी में भी लिखना है। धन्यवाद।